हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रेंड लाइन के सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं और किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो ट्रेंड लाइन को यूज़ करके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो इस वीडियो के बाद आपको सही ट्रेंड लाइन किस तरह से होती है ये आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और ट्रेड किस तरह से लेना है सबसे इंपॉर्टेंट वो भी आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स चाहिए आपको। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आपको चाहिए, यानी कि एक के बाद एक दो पॉइंट। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, फिर बाद में इस तरह से आगे यहाँ से भी मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। तो ये दो पॉइंट्स हमारे लिए हो गए, और ये दो पॉइंट्स को हम सिंपली एक्सटेंड कर देंगे। तो इसमें और भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ दो पॉइंट्स लेने और इसको एक्सटेंड कर देना। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ट्रेड लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जब भी अगर आपकी इस तरह की एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका स्टॉक मतलब आपकी ट्रेंड लाइन तो करेक्ट है, लेकिन बाय चांस अगर आपकी ट्रेंड लाइन को इस तरह से कोई स्टॉक ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से लेके तो यहाँ तक विदाउट मतलब यहाँ पे बाउंस नहीं किए बिना अगर ये ब्रेक करता है तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप हमेशा ट्रैप होते होंगे। जब भी आप इस तरह का ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉक इस तरह से रिवर्स हो जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, ठीक है, हमेशा जब भी आप किसी ट्रेंड लाइन को मतलब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो और उस पर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, आपको लग रहा है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो आपको उसमें हमेशा जब ट्रेड लेना है जब ये यहाँ पर आके छोटा सा बाउंस बताएगा और फिर ये इस तरह का क्रॉस करेगा। अब इसके पीछे का मैं आपको प्रॉपर लॉजिक बताता हूँ साइकोलॉजी के साथ। ठीक है, तो ये बाउंस आपको याद रखना है, कभी भी विदाउट एनी बाउंस अगर ऊपर से सीधा आके आपके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और सीधा ब्रेक कर रहा है तो आपकी ट्रेंड लाइन या तो गलत है या फिर आपको वहाँ पे ट्रेड तो नहीं लेना है, इतना आपको श्योर होना है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स इस तरह के होते हैं कि ट्रेंड लाइन जब उनको मिल जाती है तो वो लोग यहाँ पे बाय करते हैं। सही है, यहाँ पे बाय, क्योंकि एक बार ऊपर गया, दूसरी बार ऊपर गया और तीसरी बार भी यहाँ से रिवर्स हो गया, तो चौथी बार हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को वो पहले ट्रैप करना चाहिए। यानी कि जो ट्रेंड लाइन बायर्स होते हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करते हैं लोग, तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप होना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा बाउंस आना चाहिए, तो यहाँ पे वो लोग एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस उनका कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे छोटा सा बाउंस करके फिर जब उनका स्टॉप लॉस हिट करता है तब आप इस स्विंग के नीचे यहाँ पे सेलिंग एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे तीसरी बार आया ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा बाउंस बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया और फिर इसने इस स्विंग को ब्रेक किया। तो यहाँ पे आपकी सेल एंट्री हो सकती थी और बाद में आप देख सकते हो स्लोली एंड स्टेडीली नीचे नीचे भी गया और प्लस इसने इस लेवल को रेजिस्टेंस भी फेस किया, जो ये हमारा पॉइंट था जहाँ से ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो था, इसको मैं अगर बना देता हूँ इस तरह से तो ये रेजिस्टेंस भी बन गया। तो ये आपकी प्रॉपर ट्रेंड लाइन रहेगी। ट्रेड आप कहाँ पे लोगे, जब ये नीचे आएगा, यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस बताएगा, फिर जब ये क्रॉस करता है तो ये एक आपकी सेलिंग एंट्री बन पाएगी। अब नेक्स्ट चीज़, बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि अगर इस तरह की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया है और जब भी ये ब्रेक करेगा, ठीक है, प्रॉपरली भी अगर ब्रेक करेगा तो सबको लगता है कि इस तरह से ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से कभी भी ये ट्रैवल नहीं करेगा। तो कैसे ट्रैवल करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपली लॉजिक हम लोग समझेंगे। प्राइस एक्शन क्या बोलता है हमको, ये बाउंस ले रहा है, बाउंस ले रहा है और फाइनली इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया। अब ये जो पॉइंट्स है जहाँ से इसने बाउंस लिया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। जितने भी बिगिनर्स यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो अगर आप इसको ठीक से अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो बाउंस है यहाँ पे, ठीक है, ये बाउंस लिया मार्केट ने, इसको सिंपली आपको एक जोन मार्क कर देना। अब क्या होगा, आप लोग पहले क्या करते थे, अगर ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन तो आप सिंपली वेट करते थे कि पूरा नीचे चला जाएगा, लेकिन स्टॉक क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आपका हमेशा ये फर्स्ट स्विंग रहना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा सपोर्ट ले लेगा। यहाँ पे ब्रेक किया
और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ पे फिर से मार्केट सपोर्ट लेगा। अगर फिर से ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा। तो इस तरह से मार्केट नीचे जा सकता है या फिर यहीं से रिवर्स करके पूरा ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपको प्राइस बिहेवियर देखना है और जितना भी मोमेंटम इसने नीचे के साइड किया है, अगर उसका 50% क्रॉस कर देता है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना ऊपर आएगा फिर से नीचे आ जाएगा, तो ये नहीं। तो बेसिक रूल मैं आपको बताता हूँ, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, उसका अगर 50% तक रिट्रेस हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दूसरे दिन गैप डाउन ही खुल गया, तो इस तरह से अगर चलता है तो ठीक है। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा ये ऊपर तक आ चुका है, इस लेवल को भी क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब आपको निकल जाना है। एंट्री के पास भी अगर आपको निकलने का मौका मिल रहा है तो आप निकल सकते हो यहाँ से। तो ये आपको चांस दे रहा है क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा फिर से, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ट्रेड वैलिड नहीं है, ऐसा हमको समझता है। तो हम इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा स्विंग है, सही है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो इस स्विंग को अगर मैं सिंपली यहाँ पे मार्क कर देता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए क्लियरली हमको दिखता है यहाँ पे कि जो स्विंग था ये हमारा, इस स्विंग से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है ना, सपोर्ट ले लिया। गैप डाउन खुल गया था लेकिन कहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, एग्जैक्टली जो हमारा ट्रेंड लाइन का टच पॉइंट था। मल्टीपल टचेस होते हैं ट्रेंड लाइन में, तो मल्टीपल आपको सपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको देखना है। और ये वाला जो हमारा जोन था, ये वाला जो हमारा सपोर्ट जोन था, उसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेक किया था ट्रेंड लाइन, इसलिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे आ गया। फिर अगर इसके नीचे भी आता तो ये वाला जो जोन है हमारा ट्रेंड लाइन का, ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करता। तो ट्रेंड लाइन को आप लोग वैलिडली ड्रॉ कीजिए। और जैसा मैंने बताया आपको ट्रेड किस तरह से लेना है, तो ट्रेड भी आपको छोटा सा बाउंस आने दीजिए, बायर्स को ट्रैप होने दीजिए। जब तक कोई ट्रैप नहीं होगा तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे और एक बड़ा मोमेंटम आपके फेवर में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ब्लाइंडली अगर ट्रेंड लाइन सीधे ब्रेक हो जा रही है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। तो आई होप आपको ट्रेंड लाइन के जितने भी फैक्ट्स थे, किस तरह से ट्रेड लेना है, सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।